आदरणीय देशवासियों, मोदी जी के मंत्रिमंडल के एक मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल जी को एक नंबर का आतंकवादी कहा है। एक बीजेपी के विधायक ने राहुल जी को दादी जैसे आपके हाल हो जाएंगे, ये क्या मैसेज है? देशवासियों, एक विधायक ने जवान काटने की बात करी, और ये करा क्यों? इसलिए कि नरेंद्र मोदी से सवाल क्यों कर रहे हो आप? इस देश में जिस तरीके से गरीब की बात, आम आदमी की बात, किसान की बात, युवाओं की बात, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों की बात, जो आवाज उठती है, जो माइनॉरिटी की आवाज उठती है, उसको दबाव कैसे? कोई सवाल नहीं कर सके। ये नरेंद्र मोदी जी का नया भारत है। तभी तो राहुल गांधी जी ने लोकसभा के चुनाव में कहा कि हमें लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, हमें रक्षा करना है कानून की। और यही तरीका होता है कानून को विध्वस्त करने का, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। और मैं आपको इस अवसर पर ये बताना जरूरी समझता हूं कि किसी भी मंत्रिमंडल का एक सदस्य जिस आवाज को लगाता है, जो बात कहता है, जो बयान देता है, सामूहिक जवाबदेही होती है। तो मोदी जी की जवाबदेही भी उसी में आती है। आज तक मोदी जी ने उसका क्रिटिसिज्म नहीं किया। आज तक जवान काटने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आज तक जान से मारने की धमकी देने वाले के खिलाफ एक शब्द बीजेपी के ने नहीं बोले। नरेंद्र मोदी जी का ये राजनीतिक रूप से घृणा और नफरत की भावना के खिलाफ ही कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी है, जिन्होंने प्रेम प्यार मोहब्बत के लिए 4000 किलोमीटर पैदल चले, जो गरीब से गरीब की बात करते हैं, जो एकदम दिन दुखी की बात करते हैं, जो देश के सवाल करते हैं, उनके खिलाफ ये षड्यंत्र है। आप सबसे आग्रह है ऐसे लोगों का क्रिटिसिज्म करो। नमस्कार भाइयों बहनों, आज का जो माहौल भारतीय जनता पार्टी ने जो बना रखा है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष जननायक राहुल गांधी जी के ऊपर तमाम ऐसे वार्ता की जा रही है उनके बारे में, जो पूरी तरीके से असंसदीय है, अमर्यादित है। और अनाप शनाप भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बोल रहे हैं, इनके सहयोगी दल के विधायक बोल रहे हैं, इनके मंत्री बोल रहे हैं, और ये पूरी तरीके से दर्शाता है कि घबरा गए हैं, परेशान हो गए हैं। राहुल जी आम आदमी की आवाज़ हैं, गरीब आदमी की आवाज़ हैं, महिला की आवाज़ हैं, नौजवान की आवाज़ है, किसान की आवाज़ है, और निश्चित तौर से उनके साथ पूरे देश के लोग खड़े हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसे जो लोग ये अमर्यादित जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके खिलाफ तत्काल कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, और निश्चित तौर से ऐसे लोगों का मुंह बंद करना चाहिए। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के नेता लोकसभा में और विरोधी दल के नेता लोकसभा में, उन दोनों को बराबर का माना गया है। और लोकतंत्र की ये परंपरा रही है कि इस गरिमा का पालन हो। हमारे देश में विरोधी दल के नेता लोकसभा में राहुल गांधी जी बनने के बाद वो आम जनता के इश्यूज उठाते हैं। सरकार जो अपने दोस्तों को मालामाल कर रही है, उनको घेर रहे हैं, वो डरते नहीं है। तो इसलिए भाजपा और उनके चट्टे बट्टे उस भाषा का प्रयोग करते हैं जो सिर्फ गुंडे बोलते हैं, और उन गुंडों की जगह जेल में होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि 11 सितंबर को तरविंदर मारवा ने ये कहा कि राहुल गांधी जी के लिए कि जो दादी का हाल हुआ था वो तुम्हारा होगा, माने की मार डालने की खुलेआम धमकी दी। उसके बाद 15 तारीख को रविंदर बिट्टू जी, जो हमारे वहां से गए कांग्रेस से, अभी तक उनके नेता राहुल गांधी जी थे, आज सरकार से उसे मंत्री पद मिला है, वो कह रहे हैं कि सबसे बड़े आतंकवादी राहुल गांधी जी। उसके बाद 16 तारीख को भाजपा के चट्टों बट्टों में से एक, जिसने पार्टी तोड़ के शिवसेना अपने एक साथी पक्ष के साथ दगा करके नई पार्टी शिंदे सेना बनी, उसका नेता संजय, वो कहता है कि राहुल गांधी की जीभ काट के लाएगा, उसे 11 लाख का इनाम दूंगा। फिर यूपी का एक मंत्री रघुनाथ बोलता है वही भाषा। मेरा सवाल यह है कि क्या इस तरह की भाषा देश के सबसे बड़े विरोधी दल के नेता राहुल गांधी जी के लिए बोलना क्या ये जायज है? क्या लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेवारी नहीं है
कि इस तरह के गुंडों जैसी भाषा बोलने वालों को तुरंत जेल में डालना चाहिए। अरे ओ मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई आपको जान से मारने की बात करे, कोई आपकी जबान काटने पे 11 लाख का इनाम घोषित करेगा, आप क्या करोगे? दूसरे दिन उसको राष्ट्रद्रोही करार करते हुए जेल में डालोगे और वो कभी बाहर ना आए। इस तरह से उसके ऊपर एक के बाद एक केसेस करते रहोगे। प्रधानमंत्री की कुर्सी पे आप बैठे हो, अगर आपके इशारे पे ये नंगा नाच नहीं हो रहा है तो आप चुप क्यों हो? आपके इन चट्टो बट्टों के खिलाफ एक आवाज नहीं निकली आपकी, एक ट्वीट नहीं हुआ आपका, एक बात नहीं हुई आपकी। इसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी जी जो इस देश के जिम्मेवार लोगों की आवाज बने हुए हैं, जो आपके भ्रष्टाचार को बेनकाब कर रहे हैं, उनके खिलाफ आपके इशारों पे ये हो रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं अनुरोध करता हूं कि दिखाइए अपना 56 इंच का सीना, दिखाइए अपनी लाल आंख, कहां है वो? डालिए ऐसे गुंडों को जेल में। और अगर नहीं है तो जनता जनार्दन है, लोगों की अदालत में साफ हो जाएगा कि आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हो, आप गुंडागिर्दी में विश्वास रखते हो। ये साफ हो जाएगा। राहुल गांधी जी ने 400 सीटों के भाजपा के घमंड को चकनाचूर करके उनको 240 पे लाकर खड़ा कर दिया। नफरत और हिंसा की आरएसएस और भाजपा की राजनीति के खिलाफ मोहब्बत का, प्यार का, दोस्ती का, भाईचारे का पैगाम दिया, भारत जोड़ो यात्रा की। और इसी के कारण उनकी जो लोकप्रियता बढ़ रही है, उससे बौखलाए हुए आरएसएस और भाजपा के नेता पिछले कुछ दिनों से राहुल जी के खिलाफ बहुत ही निम्न कक्षा की बातें कर रहे हैं। एक आदमी ने तो यहां तक कहा, भाजपा के एक नेता ने यहां तक कहा कि राहुल जी आतंकी है। यह सुनकर दूसरे भाजपा के एक नेता ने कहा राहुल जी आतंकी नंबर 1 है। तीसरे आदमी ने यह कहा कि राहुल जी का हश्र वही होगा जो उनकी दादी इंदिरा गांधी को होगा। मतलब कि एक प्रकार से उनकी हत्या करने की बात की गई। और शिवसेना गुट के एक नेता ने तो यहां तक कह डाला कि जो राहुल जी की जीप काट कर लाएगा, मैं उसे 11 लाख का इनाम दूंगा। ये किस प्रकार का लोकतंत्र है? क्या इस मुल्क में संविधान लागू नहीं है? क्या नेता विपक्ष के खिलाफ या किसी भी भारतीय नागरिक के खिलाफ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग उचित है? मैं मांग कर रहा हूं पूरी कांग्रेस पार्टी की ओर से, हिंदुस्तान की जनता की ओर से, एक एक भारतवासी की ओर से, भाजपा के जिन जिन नेताओं ने उस प्रकार के बयान किए हैं, तुरंत उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए और एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि कोई भी आरएसएस और भाजपा का नेता केवल नेता विपक्ष नहीं, भारत के, हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के खिलाफ इस प्रकार के शब्दों और भाषा का प्रयोग न करे। राहुल जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, उनका स्थान हजारों लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में है। तो मैं मांग करता हूं कि गिरफ्तारी हो, पुख्ता जांच हो और उसके पीछे की मंशा क्या है उसका भी एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैं राहुल जी के साथ खड़ा हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल जी के साथ खड़ी है, हिंदुस्तान के, भारत के लाखों करोड़ों लोग राहुल जी के साथ खड़े हैं। और मोदी जी, आरएसएस और भाजपा के लोग जो बौखलाए हुए हैं, उनको केवल यही कहना चाहता हूं, राहुल जी की शैली में डरो मत। खामोशी का मतलब हाँ होता है, चुप्पी सहमति की ओर इशारा करती है। तो क्या बात है मोदी जी कि तरविंदर सिंह मारवा कहता है कि राहुल गांधी का हाल उसकी दादी की तरह किया जाएगा और आप खामोश रहते हैं, कि रवनीत बिट्टू कहता है कि राहुल गांधी आतंकी हैं और आपके मुंह में दही जम जाता है, कि संजय गायकवाड़ कहता है कि राहुल गांधी की जीप काटने वाले को 11 लाख का इनाम दिया जाएगा और आपको सांप सूंघ जाता है। क्या कारण है कि कोई राहुल गांधी को आतंकी नंबर 1 बता रहा है और कोई दूसरा भाजपा का नेता राहुल गांधी की जीप को जला देने की बात कर रहा है और आपकी जीप ने हिलना बंद कर दिया है? एक शब्द आपसे नहीं कहा गया, एक बार निंदा नहीं की गई, एक बार आपने ट्वीट नहीं किया, उन पर कार्रवाई करना तो बहुत दूर की बात है। ये कहा जाता है कि खीरा मुख से काटिए मलिए नौन लगाए, रहीमन कड़वे मुखन को चाहिए यही सजाए। तो अगर आपकी संलिप्तता नहीं है मोदी जी, अगर ये आपका प्रयोग नहीं है मोदी जी, अगर आप नहीं करवा रहे हैं ये प्रायोजित हिंसा और नफरत की वारदातें राहुल गांधी जी के खिलाफ, तो निकाल बाहर करते हैं, सजा दीजिए,
एक ऐसी नजीर खड़ी करके दिखाइए कि आगे किसी का मुंह देश के नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ इस तरह से चलने ना पाए। एक ऐसा परिवार जिसके सदस्यों ने देश के लिए शहादत दी, दादी जैसा हाल, इंदिरा गांधी जी को गोलियों से भून दिया गया, पिता जैसा हाल, राजीव जी के शरीर के परखच्चे उड़ा दिए गए, दोनों ने इस देश के लिए अपनी शहादत दी। आप वैसा ही हाल राहुल गांधी का करने की धमकियां दी जा रही हैं और मोदी सरकार उस पर कुछ नहीं करेगी। असल में बात यह है कि राहुल गांधी जी की जुबान से आपको इतनी तकलीफ हो गई है क्योंकि राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, समान अधिकार की बात कर रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा की, नौजवानों की नौकरी की, पहलवानों के सम्मान की और किसानों के एमएसपी की। वो नब्ज टटोल रहे हैं इस देश की जनता के, उनके आंसू पोंछ रहे हैं, उनके जख्मों पर मलहम लगा रहे हैं, हाथ में संविधान को लेकर उन सभी लोगों की बात कर रहे हैं जो शोषित हैं, प्रताड़ित हैं, जिनको आपकी सरकार ने हाशिए पर फेंक दिया है। इसीलिए राहुल गांधी का बोलना आपको बहुत खटक रहा है। लेकिन बात यह है ना मोदी जी कि राहुल जी की मोहब्बत की दुकान इतनी सज गई है और इतनी मशहूर हो गई है कि अब आपकी नफरत और आपकी हिंसा उसे पार नहीं पा सकती। अपने बदतमीज बदजुबान नेताओं पर जरा काबू पाइए। कांग्रेस पार्टी की खामोशी को कमजोरी मत समझिए, सोचिएगा भी मत, हिम्मत मत करिएगा राहुल गांधी की तरफ आंख उठाकर देखने की। ध्यान रहे। जय हिंद साथियों, लोकतंत्र और संविधान का राज खतरे में है। लोगों द्वारा प्रजातांत्रिक तरीके से चुने हुए हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, लीडर ऑफ पीपल राहुल गांधी जी को ओपनली बीजेपी और एनडीए के घटक दलों के साथियों ने, एमएलए, एमपी और उनके साथियों ने जिस तरह से तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, उनको ओपनली जान से मारने की थ्रेट दिया जा रहा है, ये सरकार को, संविधान को, लोकतंत्र को, प्रजातंत्र को ये शर्मसार करने की घटना है। अराजक तत्व जैसे कि बीजेपी के तरविंदर सिंह मरवा वो कहते हैं कि जो हश्र आपकी दादी का हुआ वही हम आपका कर देंगे। रवनीत बिट्टू जी कहते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी, कहते हैं कि आप सबसे बड़े देश के नंबर 1 टेररिस्ट हैं। इसी तरह संजय शिंदे ग्रुप के संजय गायकवाड़ एमएलए हैं, वो कहते हैं कि हम 11 लाख रुपया देंगे, ओपनली कहते हैं कि 11 लाख रुपया देंगे जो राहुल गांधी जी की जुबान काट के लेके आएगा। ये कैसा लोकतंत्र, कैसा प्रजातंत्र? हमने नहीं सुना था कि भी इस तरह का अराजक माहौल हमारे देश के अंदर पैदा होगा। देश की सुरक्षा के लिए, देश की आज़ादी के लिए जान देने वाले, कुर्बानियां देने वाले और सबसे बड़े इस परिवार ने जिन्होंने आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी हैं, उसके बाद इनकी दादी, राहुल गांधी जी की दादी इंदिरा गांधी जी, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा था मेरे खून का एक एक कतरा देश के लिए कुर्बान हो सकता है। राजीव गांधी जी ने देश की एकता, अखंडता के लिए अपना बलिदान दे दिया। ऐसे परिवार से ताल्लुक रखने वाले हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन को क्या आप ऐसे घटिया तरह के, इस तरह की धमकी देकर क्या आप उनको डरा सकते हैं? आप उनको कतई डरा नहीं सकते। शेर का खून है उनके अंदर। साथियों, साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता शेर दिल है, बब्बर शेर है। हम लोग राहुल गांधी जी की कवच हैं। राहुल गांधी जी की तरफ उठने वाली एक भी उंगली, उसके लिए उसको हमारी छातियों से गुजर कर जाना पड़ेगा। ये हम आपको बीजेपी और एनडीए के लोगों को कहना चाहते हैं कि बाज आइए, दोबारा ऐसी हरकत करने से बाज आइए। अगर ऐसी हरकत करेंगे तो देश, प्रजातंत्र, लोकतंत्र और देश की कानून व्यवस्था, कोर्ट कानून आपको कभी भी माफ नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया। हम सब, भारत, इंडिया, सब लोग, राहुल गांधी जी आपके साथ हैं। राहुल गांधी जी आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद।